17 पे चलना है और 17 को समझना है। इस क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया, x को हम यहाँ पर ऐड करते हैं किसके अंदर में, 13 के अंदर में, 19 के अंदर में, 16 के अंदर में और 23 के अंदर में। तो नंबर जो होते हैं वो मेरे भाई ऑर्डर एक प्रोपोर्शन में होते हैं। तो क्वेश्चन में कहा गया यहाँ पर कि जो x है उसका पहले वैल्यू पता करो। पहले हम x का मान पता करेंगे। तो मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, संख्या कौन कौन सी है, तो बोलोगे गुरुजी 13 है, फिर उसके बाद में 19 है, फिर उसके बाद में 16 है, फिर उसके बाद में 23 है। तो वो संख्या क्या होगी, आपको सिखाया पहले को अंतिम के साथ में गुना किया जाए तो यहाँ पर ये हो जाएगा, फिर उसके बाद में इन दोनों को आपस में गुना किया जाए तो यहाँ पर ये हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों का सम जो होता है वो प्लस में आगे आता है और इन दोनों का जो सम होता है मेरे भाई आ जाता है। ठीक है, एकदम तरीके से बनाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई घबराहट की बात नहीं है। 23 का 3 गुना 69 का 9 6 हाथ पे 23 कम 23 मेरे भाई 29। एक और है तरीका, रेशियो मेथड है, डिफरेंस निकाल करके करना होता है, बट मैं उसको बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं मानता हूं, मतलब थोड़ा सा उसमें कंफ्यूजन ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, मुझे पता है कि वो मेथड इससे भी ज्यादा शॉर्ट है, मुझे पता है कि मैं उसको और शॉर्ट में बना सकता हूं, लेकिन मैंने ये भी देखा है कि बच्चे पेपर में जाकर के उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, इसमें वो कंफ्यूज नहीं होते हैं। तो हमेशा कई बार अगर कोई मेथड एक लाइन फालतू भी चला जाए ना, लेकिन तुमको उसके ऊपर पूरी पकड़ है, तो उसको मेरे भाई सीखो, इस बात का ध्यान रखना, ये लाइफ में ध्यान रखना। 19 का 6 गुना 114 का 4 11 हाथ में 19 से 11 मेरे भाई 30 हो जाएगा। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, तो मेरे भाई इन दोनों का डिफरेंस होगा माइनस का 5, और इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, माइनस का 1। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ गई, तो मेरे भाई यहाँ पर जो है x का मान सीधा सीधा 5 आ गया, x का मान 5 आ गया। अब क्वेश्चन में कहा गया जो मेरे भाई 5x अपॉन में y है वो बराबर है y अपॉन में इसके, तो फटाफट यहाँ पर जो है वो x का y का मान बताओ कितना होगा। भाई तुम जीते हो हमारे, तुम बताना जल्दी से। x का मान 5 है तो ये हो जाएगा 25 अपॉन में y बराबर यहाँ पर y, 40 में से 4 गया 36 हो जाएगा। फटाफट यहाँ देखोगे तो बोलोगे 25 इंटू 36 बराबर हमारे सामने y का स्क्वायर, रूट करेंगे तो भैया 6 इंटू 5 बराबर 30 हो जाएगा, y का मान 30 होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, डी फॉर देवसेना। कौन सा ऑप्शन होगा, तो डी फॉर देवसेना, एकदम क्लियर कट आंसर है भाई, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो एडिशन वाले केस में यहाँ पर क्या होता है, इंटरचेंज, ये यहाँ पर होता है, यहाँ पर होता है, याद रखना, क्रॉस का केस बन जाता है। आ जाओ 18 नंबर क्वेश्चन एक और है तुम्हारे सामने। व्हेन x इज एडेड टू ईच ऑफ द नंबर सो ऑब्टेन्ड आर इन प्रोपोर्शन। हालांकि इसमें हम ये भी कर सकते हैं, देखो यहाँ पर 7 हो गया, 11 हो गया और मेरे भाई 18 हो गया और 23। हम मन में भी सोच सकते हैं एक एक जोड़ने से बात बनेगी, नहीं दो दो, तो मन में सोचते रह जाओगे, टाइम खराब होगा। एकदम सिंपल सिंपल यहाँ पर क्या होगा, तो x की वैल्यू देखो, मैंने कहा था पहले को अंतिम के साथ में गुना करो, तो 7 इंटू बच्चे हो जाएगा 23, इन दोनों को जो बच गए उनको आपस में गुना करो तो यहाँ पर इतना। ठीक है, इन दोनों का सम यहाँ पे लिखना है और इन दोनों का सम यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर 23 सतह कितना होता है, 161 होता है, और ये कितना होता है, 198 होता है। तो मेरे भाई यहाँ पर जो होगा वो कुल मिलाकर के 37 होगा। इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, तो भाई हमारे माइनस का 37 हो जाएगा, और इन दोनों का डिफरेंस माइनस का 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर 37 आ जाएगा। एक्स का मान कितना है, 37 है। अब क्वेश्चन में कहा गया मीन प्रोपोर्शन बताइए, मध्य समानुपाती बताइए। आपको पता है ना कि मध्य समानुपाती कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं बताइए। तो मीन प्रोपोर्शन की वैल्यू जो होगी वो रूट अंडर मेरे भाई 37 में से 1 गया तो हमारे सामने 36 हो जाएगा, और उसके बाद 37 का डबल 74 में से 10 गया तो 64 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मेरे भाई 6 इंटू 8 हमारे सामने कितना होगा, 48। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना करेक्ट आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया बात, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है बताओ।